सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक? आपसे ये 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और आपसे 3 इक्वेशन गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक है ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमको कुछ चीजें क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो उस फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। ओके, तीन पॉजिटिविटी देखना पड़ता है। कॉस्ट, वेरिएबल, देखिए x² + 2x + 11 = 0। तो आपको क्या बोला जा रहा है, वेरिएबल ओनली 1 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब x है तो x ही होना चाहिए, x एंड y नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है, याद रखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है, ओके। हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2, यूनिट इंडेक्स का पावर है 2, है यहाँ पे 2। देन जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में है कि नहीं, यस इस फॉर्म में भी है। मतलब ये तीनों भी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक। तीनों भी कंडीशन को फॉलो करता है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हेंस इट इज लिखा है हमने, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा? पहले अच्छे से देख लो एक बार। मतलब हमने क्या कहा, इसके पहले हमने समझा दिया है, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस आप को सॉल्व कर लिया है। कितने छोटे छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है। वेरिएबल 1 होना चाहिए, x है तो x ही होना चाहिए, हाईएस्ट इंडेक्स पावर 2 होना चाहिए, जनरल फॉर्म x² + bx + c = 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सब में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो गया क्लियर? चलो अब सेकंड में आते हैं। x² - 2x + 5 = x²। अब यहाँ देखिए अगर इस x² को इधर लेके आएंगे, है ना, इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस ऐसे ही कट जाएगा। और हमने एक ट्रिक और बताई थी कि डायरेक्ट भी कट जाता है ना। ये जो इधर प्लस और इधर प्लस है, मतलब वो कट जाएगा, क्योंकि कोई सा भी अगर इसको आप उधर लेके जाते या इसको इधर लेके जाते तो कोई भी एक टर्म तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस दोनों कट हो जाते हैं, ठीक है। बचा क्या आपके पास, -2 + x, ठीक है, -2x + 5 = 0, यही बचाएगा। यहाँ लिखते हैं -2x + 5 = 0। क्लियर? तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है क्या आपको? नहीं, ठीक है। चलो वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या है, 2 है क्या, ये तो कट गया। वेरिएबल 2 है, नहीं सॉरी वेरिएबल 1 है, हाँ 1 वेरिएबल तो है, चलो 1 कोई टेंशन नहीं है ना। हाईएस्ट पावर इंडेक्स पावर कितना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कट गया तो 0। जनरल फॉर्म में है नहीं, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हो गया। चलो आगे आ जाओ। थर्ड में देखो x + 2 होल स्क्वायर = 2x²। अब यहाँ क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कैसा दिख रहा है आपको। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में दिख रहा है। चलो नीचे लिखते हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक। स्पेस की प्रॉब्लम होती है तो कितना बुरा लगता है ना, लेकिन हाँ अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लो। 2ab + b², ओके। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। पहले इसको लिखना है जरूरी नहीं है, समझ जाओ कि हमको इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, देयरफॉर x² + 2x × अगेन 2, डायरेक्ट लिख लेते क्या, 2x × 2। चलो देन प्लस क्या है, b² आपका 2 होल स्क्वायर, ओके। देयरफॉर x² + 2 × 4x हो गया आपका, एंड हियर इज आल्सो 2 × 4 = हाँ ये 2x² हमारे साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि ये तो है ना हमारा। अब ये 2x² को आप ट्रांसफर कर लो, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देखना है। तो x² ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 2x², फिर प्लस इस एज इट इज लिख लो 4x + 4 = में 0, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही क्या, थोड़ा साइड करें, समझ में आ रहा ना। a² + b² को a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x² - 2x², माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, -x², ठीक है, + 4x + 4 = 0। अब ये बन तो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करनी है, x² के पास से हमको ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हटा देते, तो ट्रांसफर करते जाएंगे तो बाकी चीजें जो प्लस के फॉर्म में वो माइनस हो जाएगी। x² - 4x - 4 = 0, तो बना क्या। अब इसे चेक करो, अब इसे चेक करो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। देखो वेरिएबल आपका क्या है, 1 ही है, हाईएस्ट पावर देख लो आपके 2 है,
ठीक है, एंड जनरल फॉर्म में भी है, जनरल फॉर्म में भी है, ठीक है, हैज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, क्लियर हो गया? देखो क्या कह दे रहा है, वेरिएबल 1 है, हाईएस्ट इंडेक्स पावर आपका 2 है, जनरल फॉर्म में भी है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गए, सेकंड के तीनों भी आपके कंप्लीट हो गए, क्लियर है? चल आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ हमने आपको एक बताया, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना, 1 2 3 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, तीनों के क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप तो एवं जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व कर लो, है ना, और आपको इक्वेशंस भी दिए गए हैं। तो देखो फर्स्ट में 2y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। y क्यों लिखा हमने, यहाँ पर आपके वेरिएबल क्या है, y है, जो वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, जनरल फॉर्म में रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल फॉर्म में क्यों जनरल फॉर्म से चेक करते, जनरल फॉर्म से चेक करना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है तो चेक करना है, ठीक है। और ये वेरिएबल्स हम क्यों रखेंगे भाई, इसके साथ में चेक करना है तो उसका उसी का वेरिएबल रखेंगे ना, एक्स और वाई से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इज इक्वल टू 0 हो गया, बी गेट। अब इसमें हमको क्या मिलेगा, एबीसी की वैल्यू मिल गई, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1, जिसके सामने कुछ नहीं रहता उसके सामने 1 होता है, एंड सी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखोगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या निकला आपका, बी की वैल्यू -1 है, एंड 4, एंड ए की वैल्यू आपकी 2 है, सी की वैल्यू 2 है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 हो गया, 1 कर लिया, और ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 8 2 16, 1 माइनस 16 करेंगे आपको -15 आता है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू -15। तो ये इसका क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल गई, फर्स्ट आपकी निकल गई, एक हमने समझाया। अब ये दो को प्लीज थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कीजिए, हम अभी बताते हैं लेकिन पहले कम से कम थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्लीज वीडियो को पॉज करो, एक रिक्वेस्ट आपसे कि अपने मन से करके देखो यार, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और करना है, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए कि हमने इतनी मेहनत की है, तो कम से कम थोड़ा सा आपसे चाहते हैं। चलो ये दो को आप करो, फिर हम बताते हैं कैसे है, ओके। किया आपने ऐसा, ईमानदारी दिखाई कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हमारे आने वीडियो के आने से पहले या हमने जो सॉल्व किया उसके पहले आपने सॉल्व किया, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारा सॉल्व हमने आपको ऑलरेडी बताया था, सेकंड थर्ड आपको दिया था, देखो चेक कर लो कि आपका क्लियर है कि नहीं, ओके। गलत हो तो कोई बात नहीं, हम है आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, किसी का यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, पता है आपको क्या है, c तो है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, ऐसा सोचा होगा आपने। देखो एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमने m क्यों लिया, यहाँ पे वेरिएबल m है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमको 5 मिल गई, b की वैल्यू -1 मिल गई, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है और माइनस है माइनस। अब c की वैल्यू कुछ नहीं है तो c की वैल्यू 0 ले सकते हैं ना, पढ़ाया है हमने आपको, है ना। जहाँ वैल्यू नहीं है तो वहाँ 0 ले सकते हैं, 0 रखने न रखने से कुछ इफेक्ट होने वाला इक्वेशन को कभी वो बुरा नहीं मानेगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो c की वैल्यू हो गई 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब्स्टिट्यूट किया, -1 होल स्क्वायर क्योंकि b की वैल्यू -1, ओके, देन -4ac, a की वैल्यू आपकी क्या है 5 है, c की वैल्यू 0 है, ओके। देन -1 आपका 1 हो गया, 4 5 से आपको 20 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आपको 0 ही होता है ना, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो आपको बड़े से बड़े नंबर को कर दो, आपको 0 ही आना है, ठीक है। देन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 1, ठीक है। आ रहा है क्लियर समझ में, तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 1, ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकल गया। आ जाइए इधर, अब ये देख करके घबराना नहीं है, कभी भी रूट को देख के घबराना नहीं है, वो सिर्फ एक वैल्यू ही तो है, आपको सॉल्व ही तो करना है ना। हमेशा सिंपल ही देगा तो हम क्या कर लेने वाले हैं, हमेशा सिंपल से कुछ सॉल्व होता क्या, कभी हार्ड भी लेना चाहिए। तो फिर से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्स जैसा था वैसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, ओके। वेरिएबल देख करके आप जो जनरल फॉर्म है ना उसके वेरिएबल्स को चेंज कर दीजिए, वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, एंड करना भी चाहिए। a इज इक्वल टू आपको √5 हो गया, b इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो फिर -1 हो गया, एंड c इज इक्वल टू आपका -√5। देखो ये तीनों में क्या दिखा रहा है, तीनों में एक ही चीज है, b में सब में कुछ भी नहीं है, मतलब तीनों में भी -1 लिया है हमने, है ना। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा का फॉर्मूला, तो डेल्टा का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमने -1 ली तो वो तो 1 ही आना है, चाहे कितने भी बार करोगे, ठीक है। अब कितने भी बार करोगे नहीं, याद रखना -1 अगर 2 टाइम्स कर रहे तो 1 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो -1 ही आएगा ना, ठीक है। तो चलिए -4 a की वैल्यू आपकी √5 है,
एंड सी की वैल्यू -√5। याद रखना -√5 है तो ब्रैकेट में करेंगे। अब ये जो माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए और ये √5 5 हो गया, ठीक है। देन 1 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 + 20। आपको यहाँ पे लग रहा होगा डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कैसे लिख दिया, ध्यान रखना प्लीज। ये जो दोनों देखो अभी भी समझा दे रहे हैं, ये और ये, ठीक है, ये दोनों भी माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। क्लियर है? रब करेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, लो थोड़ा दूर कर दिया आप लोगों ने। तो ये दोनों माइनस मिलके हमारा प्लस बन गया, 20 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 21। क्लियर हो गया? देखो वहां पर क्या दिया, यहाँ माइनस दे दिया जिसके कारण क्या हो गया, माइनस दिया तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। यहाँ क्या हुआ आपको, यहाँ आपको सी की कोई भी वैल्यू नहीं मिली थी, डायरेक्ट 0 मिली थी, तो 20 से आपको 0 को मल्टीप्लाई किया इसलिए 0 आ गया। आया तो देखो 1 - 20 और यहाँ पे 1 + 20, थोड़े थोड़े में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इतने में कंफ्यूजन हो जाता है। सो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देके करो, कहाँ पर प्लस है कहाँ माइनस है, सिम्बॉल्स को अच्छे से। क्लियर है? तो ये दो आपके 2 और 3 ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छे से इसे नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे से। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 = 0 इज -2। फाइंड k। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको मिला हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो रूट्स निकलते हैं, एक रूट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है -2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है, आपको रूट्स वगैरह नहीं निकालना है, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है। आपको एक रूट ऑलरेडी मिला हुआ। तो ये जो रूट्स बोलते हैं वो होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स रहते हैं वो क्या रहता है, x की वैल्यू ही तो रहती है, ठीक है। मतलब हमको x की एक वैल्यू -2 मिली हुई है, हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ k फाइंड करना है। तो क्या करना है, इसके पहले भी हमने समझाया, ये जो क्वेश्चन 1 में जो 8 क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन थे ना, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। बैक जाके देखो, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 है और हमने इसे लेक्चर नंबर 1 ही लिखा, हमने चेंज नहीं कर पाए। ओके, दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी आपको 8 सब क्वेश्चन जो करवाए ना, उसमें सेम क्वेश्चन आपको करवाया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आए। तो चलो, ये क्या दिया, ये एक इक्वेशन हमको गिवन है ना, इसका एक रूट भी गिवन है, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। रूट इन द सेंस क्या है, हियर देखो कैसे लिखना, -2 इज वन ऑफ द रूट। ओके, दो रूट होते हैं जिसमें से एक है, ओके, ऑफ इक्वेशन। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू -2। तो क्या करेंगे, वी पुट x इज इक्वल टू -2 किसमें, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम डायरेक्ट लिखते हैं यार, बहुत बड़ा लिख होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 = 0, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, चलो पहले लिखते 2x² + kx - 2 = 0 है, पहले सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2x की वैल्यू -2 है, रोक दी, स्टार्ट। k -2 देन -2। हाँ, ये ध्यान रखो, ये -2 आपका ऑलरेडी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये -2 फिर कैसे, ये -2 ऑलरेडी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट जो कि c की वैल्यू जो होती है ना वो है, ठीक है। ये ऐसे ही तो घुमाता है, और ऐसे में ही बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें मालूम है ना कैसे सॉल्व करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान दो कि ये -2 कैसे आया, नहीं तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 = 4, तो -2 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 = 4, डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाएगा, 2k, ठीक। देन -2 = 0। ओके, अब क्या करेंगे, आपका 2 4 = 8, माइनस में 2k - 2 = 0। अब क्या है देखो, ये दो भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6, ठीक है। 8 आप अगर इधर लेते हैं या कुछ भी करो, इधर भी लाते हो तो 1 - 1 प्लस है, छोटे डिजिट के आगे से माइनस है, ठीक है। तो आंसर तो आपका प्लस में आएगा लेकिन होगा -6, ठीक है। तो क्या होगा, 6 - 2k = 0। क्लियर है? आप देखो क्या करना है, -2k आप यहाँ रखो और ये जो 6 है आपको यहाँ ले जाना है, तो यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस है जो माइनस में हो जाएगा,
ठीक है। अब k इज इक्वल टू, हमको k की वैल्यू फाइंड करना है ना, फाइंड k बोला जा रहा है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन पे है तो ये डिवाइडेशन पे चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन पे डायरेक्ट वो जो माइनस है उसे ऐसे नहीं हटाया जाता, ठीक है। अब देखो लगे तो अब ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। साइड में कट करते हैं, यहाँ कट करेंगे ना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, सिर्फ बाय 2 भी लिख देते हैं वैसे, है ना। यहाँ से हम कट करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस को हमने कट किया है, ओके। देन 2 1 2, 2 3 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। क्या हो गया था आपकी k की वैल्यू, क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी, हो गया क्या सिंपल, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देखो, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3, ठीक है, इन दिस QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखते बैठिए पूरा, बाकी चीजें हमने आपको समझा दी। निकल गई k की वैल्यू, बहुत ईजी है, बहुत, वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करना है, ठीक है। अब इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कॉपी करो जल्दी।